बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है ये है डिमांड। डिमांड होती क्या है? डिमांड होती क्या है? डिमांड के लिए दो चीजें होना जरूरी है। डिमांड दो चीजों से बनती है। वो दो चीजें क्या है? पहला है विलिंगनेस, दूसरा है एबिलिटी। यानी डिमांड के लिए दो चीजें होना जरूरी है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। विलिंगनेस यानी चाहत, हमें कोई चीज खरीदने की चाहत होनी चाहिए। एबिलिटी का मतलब है परचेजिंग पावर, यानी हमारे पास वो पैसे होने चाहिए जिससे हम वो खरीद सके, जो हम खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए हमने चाहत की है। विलिंगनेस जो जिसमें हमारी है वो खरीदने के लिए, उसके लिए हमें परचेजिंग पावर होना चाहिए। ये दो चीजें डिमांड बनाती है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं मार्केट में गया, मार्केट में शर्ट्स की सेल थी। जब मैंने वो शर्ट्स देखी, मुझे एक शर्ट पसंद आ गई, यानी मेरी विलिंगनेस यहाँ पर फुलफिल हो गई। जब मुझे वो शर्ट पसंद आ गई, अब मुझे ये खरीदनी है। पहले मुझे ये पसंद आई, क्या मेरी डिमांड है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए कि मैं ये शर्ट खरीद सकूं। ये शर्ट लेने के लिए अब मेरे पास दूसरा चीज जो जरूरी है वो है परचेजिंग पावर। ये दोनों मिला के बनाती है डिमांड। विलिंगनेस होनी चाहिए, कोई चीज खरीदने के लिए हमारी विलिंग होनी चाहिए, और एबिलिटी यानी परचेजिंग पावर, हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए ताकि मैं वो चीज खरीद सकूं। उसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्रोड्यूसर ने कोई चीज बनाया। प्रोड्यूसर चीज बनाता है, उसे जो कंज्यूम करता है, मान के चलो प्रोड्यूसर ने चॉकलेट्स बनाए, या यही एग्जांपल हम लेते हैं कि शर्ट्स उसने बनाए, प्रोड्यूसर ने शर्ट्स बनाए। अब जो वो इस्तेमाल करेगा, वो शर्ट जो इस्तेमाल करेगा, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। और जो एक कमोडिटी है, कोई भी चीज, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज हो, चीज को हम कमोडिटी कहते हैं। अब क्या है डिमांड? विलिंगनेस एंड एबिलिटी होती है किसी चीज को खरीदने की, विलिंगनेस एंड एबिलिटी होती है, इसे हम डिमांड कहते हैं। अब जो है डिमांड है, इसके दो टाइप्स है। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स है। पहला इंडिविजुअल डिमांड हम उसे कहते हैं जब हम एक पर्सन की डिमांड देखते हैं, यानी उसकी कितनी विलिंगनेस है, उसकी कितनी एबिलिटी है कोई चीज खरीदने की, वो हम किस में काउंट करते हैं? इंडिविजुअल डिमांड में वो देखते हैं। किसी प्राइस पे इंडिविजुअल की डिमांड क्या है, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। फिर जब बात आती है दूसरे साइड जो हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, वो है मार्केट डिमांड में हम क्या काम करते हैं? मार्केट डिमांड में हम देखते हैं अगर किसी चीज का प्राइस कुछ है, किसी प्राइस पे कंज्यूमर की बात नहीं होती है मार्केट डिमांड में हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, कंज्यूमर्स की विलिंगनेस क्या है, कंज्यूमर्स की विलिंगनेस और एबिलिटी क्या है कोई चीज खरीदने की। वही डिफिनेशन हम देखेंगे यहां पर। इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price। किसी प्राइस पे वो कितना क्वांटिटी लेना चाहता है, यानी उसकी एबिलिटी कितनी है और उसकी चाहत कितनी है किसी प्राइस पे कोई चीज लेने की, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड, किसी मखसूस पीरियड ऑफ टाइम में। मार्केट डिमांड की जब हम बात करते हैं रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कोई चीज, किसी चीज की कोई क्वांटिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, जहां पर ऑल की बात होती है, सारे कंज्यूमर्स की आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये था हमारा डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दो चीजों से बनती है। डिमांड के लिए दो चीज होने चाहिए, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय।
willingness and able to buy. جب ہم انڈیویجول ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں اس میں ہم ایک آدمی کی بات کرتے ہیں, ایک کنزیومر کی بات کرتے ہیں, اس کی چاہت کیا ہے کوئی چیز خریدنے کی اور اس کی ایبلٹی کیا ہے کوئی چیز خریدنے کی. جب مارکیٹ ڈیمانڈ کی بات ہم کرتے ہیں تو مارکیٹ ڈیمانڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے کنزیومرز ہوتے ہیں مارکیٹ میں ان کی willingness and ability کیا ہے کوئی چیز خریدنے کی. تھینکس.